the class accounts class 11। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन लेते हैं। कैपिटल कॉमा ड्राइंग्स कॉमा कैश पेड कॉमा कैश रिसीव्ड कॉमा कमीशन पेड कॉमा कमीशन रिसीव्ड कॉमा कैश रिसीव्ड कॉमा परचेज अकाउंट कॉमा सेल्स अकाउंट कॉमा फर्नीचर कॉमा कैश अकाउंट कॉमा बैंक अकाउंट कॉमा बैंक ओवरड्राफ्ट डेब्टर क्रेडिटर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड। इसके अंदर दो चीज़ें एक साथ रिपीट हो रही हैं, आप इसे डिडक्ट कर सकते हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेब्टर एंड क्रेडिटर। ये कुछ टर्म दी गई हैं। इन टर्म को हम 3 अकाउंट में डिवाइड करते हैं। पहला अकाउंट पर्सनल अकाउंट, यानी पर्टिकुलर। उसके बाद पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर आप रियल अकाउंट ले सकते हैं और ये है आपका नॉमिनल। हमें इन टोटल टर्म को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। या तो पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट में जाने वाले हैं वो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, जो रियल में जाने हैं वो रियल में जाएंगे, और जो नॉमिनल में जाने वाले हैं वो नॉमिनल में जाएंगे। कल मैंने आपको पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी टर्म आती हैं, पर्सनल अकाउंट होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है और रियल अकाउंट क्या होता है, इन दोनों को मैंने आप कल जो है डिस्क्राइब किया था आप लोगों को। तो बताया था ये दोनों अकाउंट आते हैं इसमें इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट,
कि दोनों अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पर्सनल है और ये पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ देखेंगे कैपिटल जो है वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। इसे आप यहाँ लिख दें कैपिटल, ये इसका सॉल्यूशन। उसके बाद ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद कैश पेड, कैश पेड ये है रियल अकाउंट आपका, कैश पेड ये रियल अकाउंट। ऐसे ही है कैश रिसीव्ड, तो बताया कि जो भी कैश के फॉर्म में पेड हो रहा होगा या रिसीव हो रहा होगा वो आपका रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लिख दें कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड। उसके बाद आपका आ गया कमीशन पेड, कमीशन पेड। अब देखिए कमीशन दो तरह का है इसके अंदर, एक कमीशन पेड है, एक कमीशन रिसीव्ड है। तो कमीशन पेड जैसे कैश रिसीव्ड और कैश पेड दोनों जो है वो रियल अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, ऐसे ही कमीशन रिसीव्ड और कमीशन पेड दोनों ही आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। तो कमीशन रिसीव्ड और कमीशन पेड ये दोनों आपके नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आ गए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज जो चीज हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जब कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या कहते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो परचेज जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि हम जो चीज परचेज करते हैं उसके रिप्लेस में हम कैश पेड करते हैं। तो जब हम कैश पेड करेंगे तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को आप नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर अकाउंट की बात करते हैं हम। तो फर्नीचर जो है वो हमारा रियल अकाउंट है, फर्नीचर रियल अकाउंट। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं, अब देखिए दो अकाउंट यहाँ पर मौजूद हैं, एक कैश के नाम से, एक बैंक के नाम से, ठीक है। तो कैश जो है वो जो है हमारा रियल अकाउंट, कैश जो है वो है रियल अकाउंट, कैश अकाउंट जो है वो आपका रियल अकाउंट है। और बैंक जो है आपका, वो बैंक जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट, बैंक। आपसे कहते हैं, आप सर से कह रहे हो हमारी कॉपी। अब बैंक जो है, देखिए बैंक के अंदर दो चीजें हैं। अब बैंक एक तो खाली बैंक अकाउंट के नाम से है, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। तो बैंक अकाउंट हो तब भी वो क्या कहना चाहिए, पर्सनल अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व होगा, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तब भी वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ आप बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप पर्सनल अकाउंट के अंदर ही, क्योंकि इन दोनों अकाउंट का जो कंसर्न है वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से, किसी इंडिविजुअल फर्म से है। तो बैंक अकाउंट या तो किसी ह्यूमन बीइंग का होगा, किसी इंडिविजुअल पर्सन का, और चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी फर्म का हो। तो फर्म का है तब भी समझिए इन्वॉल्व कौन है, पार्टनर्स हैं। और यहाँ पर बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली खाली कहा गया है, तो वो एक पर्सनल अकाउंट किसी ह्यूमन बीइंग का भी सकता है। उसके बाद यहाँ पर डेब्टर की बात हम करते हैं। तो डेब्टर के बारे में ये कहा गया है कि डेब्टर और क्रेडिटर, देखिए दो वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। डेब्टर यानी लेनदार और क्रेडिटर डेब्टर देनदार और क्रेडिटर लेनदार। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, यानी कि डेब्टर जो है वो तो है लेने वाला,
और क्रेडिटर जो है वो है देने वाला, यानी कि जिसके ऊपर उधार है वो उस उधार को पेड करेगा, उसको हम क्रेडिटर मानते हैं। और डेब्टर जो है यानी जिसने वो उधार दिया है उसे हम डेब्टर मानते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अकाउंट जो है आपके हैं, चाहे वो डेब्टर का हो या क्रेडिटर का हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग करते हैं या एक पर्टिकुलर फर्म से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये डेब्टर भी आपका पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिटर भी आपका पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर हमने जितने भी टर्म शो किए हैं उस टर्म के अंदर आपको ये बताया गया है कि कौन पर्सनल अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व है, कौन रियल अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व है और कौन नॉमिनल अकाउंट के अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे ही अपने आप में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको यही शो करना है कि कौन सा टर्म कौन से अकाउंट के अंदर आएगा।